राधा स्वामी। सबसे पहले तो मैं कर्नल राजेंद्र सिंह साहब का और इनकी पत्नी का, इनके छोटे भाई अशोक कुमार जी का और इधर नरेंद्र जी हैं, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे आपके दर्शन करने का मौका दिया। मैं 2012 में पहली बार आया था मेरठ में। सूबेदार साहब के ने मुझे बुलाया था, सूबेदार ब्रह्म सिंह जी, इनके पिताजी उधर रहते थे। तो उन्होंने वहाँ एक पार्क है, वहाँ पर उन्होंने सत्संग करवाया था और मेरा इस जगह से थोड़ा प्रेम हो गया था क्योंकि वो बहुत बहुत नेक और मेरे सतगुरु के बहुत प्यारे थे। तो राजेंद्र सिंह जी अभी गए थे बैसाखी पर मानवता मंदिर, तो उन्होंने जब सूबेदार साहब का नाम लिया तो मैं गदगद हो गया। इन्होंने कहा कि आप मेरठ का जरूर प्रोग्राम रखिए। तो मैं ऑलरेडी यूपी में आना था, इधर 27-28 कल तक मेरा था प्रोग्राम। इधर मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में था, दिल्ली में था, नोएडा में था, गाज़ियाबाद में था। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। तो मैं आपके पास हाजिर हो गया कुछ कहने के लिए, कुछ कहने के लिए। वो कुछ क्या है? वो ज़िंदगी है। वो कुछ क्या है? वो ज़िंदगी का खेल है। वो खेल क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त होगा, वो कहने जा रहा हूँ। हो सकता है आपके कोई काम की चीज़ मिल जाए तो ले लेना, नहीं काम की चीज़ हो तो मेरे लिए छोड़ देना। ज़िंदगी के दो पहलू हैं, हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। बाकी पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का केवल एक पहलू है, वो कर्म नहीं करते। जीव जंतु पशु पक्षी कोई कर्म नहीं करते, वो जीवन वो अपना भोग भोगते हैं। उनका कर्म कोई नहीं है, उनके लिए निश्चित है उनको क्या खाना है, क्या पीना है, बस उनका वहाँ तक ही काम है। लेकिन इंसान जो है, इंसान को कहा गया है ये अशरफ मखलूकात है, सबसे उत्तम इंसान है, सबसे बड़ा है। इसको कहा गया नर नारायणी दे, इसमें नर नारायण रहता है। इसको कहा टॉप ऑफ द क्रिएशन, इंसान टॉप ऑफ द क्रिएशन है। इससे ऊपर कोई और चीज़ नहीं है, ना देवी है ना देवता है, कोई भी चीज़ और इंसान से ऊपर नहीं है। कुदरत भी इसके अधीन है। अब इस जीवन का जिसको टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा गया है, उसका नाम है मानव, उसका नाम है इंसान, उसका नाम है मैन और वो मैन, यही है ना। क्या हमने उस मानव को जाना जो टॉप ऑफ द क्रिएशन कहा गया है? हम भी, मुझे तो देखा है, हम भी ऐसा जीवन जी रहे हैं जो शायद कुछ एक जानवरों से भी बद है, अच्छा नहीं है। मेरा अनुभव है। मैं आपको अभी, मेरे को टेलीफोन आया दिल्ली गाज़ियाबाद से, वहाँ जहाँ मैं, मेरे बड़े प्रेमी हैं, उनके घर में एक पप है, पप, उसका नाम बड्डी है, बड्डी। मैं पहले भी उनके घर जाता हूँ, तो पहले वो आते ही उन्होंने मुझे, हमारे पाँव छुए, मतलब सूंघा हमें और हमें ले गया अंदर। हम बैठे वहाँ, कल रहे, परसों आ गए थे, कल रहे और सत्संग हुआ, बड़े ध्यान से वो बैठा रहा। और जब हम, बहू कहती महाराज जी क्या हम कल ब्रेकफास्ट ऊपर ना करें? तो बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा जगह बनाई है। तो हम वहाँ चले गए, बाकी सारे चले गए, तो वो मेरे पास आ गया, वो भौंकने लगा मुझे वो सवाल पापा बड्डी, वो भौंकने लगा। मैं हैरान हो गया कि जब मुझे क्यों भौंकता है, मुझे क्यों भौंकता है। वो ये कह रहा था कि आप भी ऊपर चलो, और चला मेरे साथ साथ। और सबसे पहले लिफ्ट में वो चढ़ा, तब मैं गया तो ऊपर चले गए। और कल हम चलने लगे जब, तो मैंने उसको प्यार दिया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो लड़का प्रवीण कहता महाराज जी देखो ये तो रोने लग गया। मैंने उसको प्यार किया। वो अब मुझे टेलीफोन किया उसने कि वो सारा दिन ढूंढता रहा आपको, और हमने फिर आपका सत्संग लगाया और चुप करके वो देखता रहा। और कल की उसने रोटी नहीं खाई, है ना प्यार।
बेटर देन मैन, बेटर देन मैन। मैं सवाल क्यों दीजिए मैंने कि हमसे बेटर जानवर भी हैं। मैंने कहा ऐसा कहना, उसके कान में कहना कि बाबा जी फिर दोबारा आएंगे, ये उसके कान में कह देना और रोटी खा ले, रोटी दिखाई। अब हमारी जिंदगी के उन जानवरों के एक जीवन है, बस खाना है पीना है। हमारे जीवन के दो पहलू हैं। मेरी बात को गौर से सुनते जाना, मैं कुछ कहूँ ना कहने आया। हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं। जैसे घोड़े के दो रकाब होते हैं, घोड़े के दो रकाब होते हैं ना। हम सभी मन रूपी घोड़े पर सवार हैं। मेरी बात को गौर से सुनते जाना। हमारा जीवन किसके अधीन है? मन के अधीन है, ठीक है। हम जो कुछ करते हैं मन के अधीन करते हैं, जो कुछ बने हुए मन के अधीन बने हुए हैं। तो मन के घोड़ा है ये जिस पर हम सवार हैं, एंड हम इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। जो हमें जहाँ कहता है वहाँ जाते हैं, जो कहता है खाओ खाते हैं, जो करना है करते जाओ। जो भी कर रहे हैं हम मन के अधीन करते हैं। कोई 100 में से एक आदमी होगा जो मन पर सवार नहीं है, मन को अपने अधीन किया हुआ है और मन उसके पीछे चलता है। क्या कहा? दो बातें हो गई, मन और है, हम और हैं। तो वो लाखों में कोई एक होगा जो मन के पीछे नहीं चलता। तो मन की फिर वो घोड़ा है तो उसके दो रकाब है, एक दाएं पैर होता है, एक बायां पैर होता है। वहाँ को जो इंसान दोनों पर पूरे कंट्रोल से लगाम नहीं पकड़ता, वो घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। क्या कहा मैंने? एक दुनिया है, एक दीन है। तो हमारी जिंदगी के दो पहलू, एक दुनिया है, एक दीन है। दीन मीन धर्म, अपने आप को जानना। ये जो दुनिया है ये बाहरमुखी है, बाहरमुखी। आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, सब कुछ बाहरमुखी है ना। जो नज़र आता है, जो हम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऑफिसर बनते हैं, कोई लीडर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई डॉक्टर बनते हैं ना बाहर में। लेकिन इससे अलावा बाहर जो कुछ भी हम बने हुए हैं, इसके अलावा हम कुछ और हैं। वो जो हम और हैं वो हमारी अंदर की दुनिया है। एक बाहर की दुनिया हो गई, एक हमारी अंदर की दुनिया है। तो संत हमें क्या बताते हैं कि ऐ इंसान, तू नर नारायणी देह है, तेरे अंदर कोई अलग चीज है। शरीर, मन और आत्मा से अलग तेरे अंदर एक कोई चीज है। तू उसको जान, तो उसको जान जाएगा तो उस पागल को जान जाएगा। तेरी पूजा, तेरा पाठ, तेरी आरती, तेरी यात्रा, तेरा व्रत, तेरा तीर्थ स्नान, ये तेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि वो तू सारा मन के अधीन कर रहा है। तो जो तुम मन के अधीन कर रहे हो वो तो कर्म बन गया। मन के अधीन जो कुछ भी कर रहे हो वो कर्म के अधीन हो गया। तो कर्म के अधीन जो कर्म तुम करोगे वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो कर्म हम करेंगे वो मुझे ही, जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं झूठ बोलता हूँ, 420 करता हूँ, धोखा देता हूँ, तो वो किसी को नहीं दे रहा, मैं अपने आप को दे रहा हूँ। तो मेरा ही नुकसान भी होगा। अगर मैं किसी का नुकसान करूँगा तो वो मेरा भी नुकसान करूँगा। इसलिए संतों ने डिक्लेयर किया, कर्म गति टारे नहीं टले, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। क्या कहा मैंने? श्री जितेंद्र सिंह जी, जो हम कर्म करेंगे हमें ही भोगना पड़ना है। आप उसको शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। तो इसलिए बाहर की दुनिया हम खुशहाल कैसे बना सकते हैं कि जो हमें कुदरत ने ड्यूटी दी है उसको नेक नीति से हम करें। कुदरत ने, आप जो कुछ भी बने हैं, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है, हम जो कुछ भी बनते हैं वो पहले ही बने हुए हैं, पहले ही बने हुए हैं। और जब पहले ही बने हुए हैं तो फिर हमारी ड्यूटी है कि जो ड्यूटी बनी उसको ठीक ढंग से करें। तो वो ड्यूटियाँ क्या हैं जो मैं समझता हूँ? वो ड्यूटी सबसे पहले ये है
फिर मैं रिपीट करता हूँ, कुछ और तरह से रिपीट करता हूँ। बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा होता है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि बच्चा उस वक्त क्या मांगता है, वो राम राम करता है या अल्लाह अल्लाह करता है, या वाहिगुरु वाहिगुरु करता है, या गॉड गॉड कहता है, नहीं कहता ना कुछ भी। वो मांगता क्या है? हाथ को पकड़ता है, खाने को मांगता है। मेरी बात समझ रहे हो? वो खाने को मांगता है। तो प्राइमरी ड्यूटी क्या हुई हमारी कि हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपना रोजगार करें, मेहनत करें। वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। वो वर्शिप आपको रोटी नहीं देगी। क्या कहा मैंने? जो हम वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो मंदिर के पंडित को तो दे देगी, लेकिन गृहस्थी को नहीं देगी। तो उसका सोर्स बना लिया, उसने सोर्स बना लिया, अपना खाने पीने का ढंग बना लिया, लेकिन हमने तो मेहनत कर ली है, वो हमारी कमाई पर हुए। वो क्या कहा मैंने? इसलिए पहली ड्यूटी हमारी क्या है कि हम अपने जीवन का रोजगार पैदा करें और अपना पेट पालन हक हलाल की कमाई से करें। अगर हक हलाल की कमाई नहीं होगी तो तुम दीन को नहीं प्राप्त कर सकते। दीन उसी के लिए है जो अपना कर्म करता है और उस कर्म का करता खाता है। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो पंजाब का असर मेरे ऊपर है। मैं हिमाचल इधर आता हूँ तो मुझे कबीर का असर मेरे ऊपर है। मेरे दादा गुरु महाराज श्री शिवरत्न का मेरे ऊपर असर है, क्योंकि वो आपके यूपी में पैदा हुए, तो वो असर होगा। तो इसलिए गुरु नानक ने कहा काल खाए, काल मीन मेहनत करके खाए, कुछ हाथों दे, पंजाबी समझे थोड़ी थोड़ी, कुछ हाथ से दे, दान करे, नानक नाम पछाने से। नानक कहते हैं उस इंसान को असली नाम प्राप्त होगा कि वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। तो मेहनत करने वाला ही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? तो एक बात तो मैंने ये की। तो बाहरमुखी, हमने बाहरमुखी क्या करना है? बाहरमुखी क्या करना है? हक हलाल की कमाई करनी है। और सबसे सख्त कमाई जो मैंने देखा है वो 2 या 3 आदमियों की है। एक आर्मी ऑफिसर्स की है और एक किसान की है। आर्मी ऑफिसर्स एंड किसान डिसिप्लिन्ड फोर्स हैं। उसको पता है कि सीज़न में हमने बीज बोना है और किस सीजन में पकेगा और किस सीजन में हम खाएंगे। बात समझ गए? आर्मी ऑफिसर तो डिसिप्लिन होता है। मैं अभी सवाल कर्नल साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा अगर संत मत में आना है तो आर्मी ऑफिसर बहुत जल्दी संत मत में कामयाब हो सकता है, क्योंकि ही इज डिसिप्लिन मैन। उसका मन पहले ही डिसिप्लिन में है, वो अपने मन को कंट्रोल करने का काबिलियत रखता है। तो फिर क्या करना? क्या बाहरमुखी जो कुछ भी हम करते हैं, कर्म करते हैं, वो तो हमारा हिस्सा बनेगा। लेकिन उसके अलावा जो धर्म के नाम पर हम करते हैं, धर्म है क्या? धर्म की बात मैं करने जा रहा हूँ। पहला धर्म रोटी कमाना। कबीर साहब की 4 लाइनें हैं, मैं बोल के सुना देता हूँ। उन्होंने अपने शब्द में सबसे पहले ये कहा कि मुझे गुरु ने, मैं भूला हुआ था, गुरु ने मुझे भेद दे दिया। क्या भेद दिया? कि बाहर में जो कुछ हो रहा है बच्चा, इससे कुछ भी नहीं मिलना। और उन्होंने खुद लिखा कि जो भी धरती हम धोती पहनते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, इससे पार नहीं होंगे। तो कबीर ने वहाँ कहा कि अगर मूर्ति बोलती होती तो मैं भी ले आता, उसको भी स्नान कराता, स्नान करा के फिर उसके कपड़े पहनाता, तो मैं उससे बात कर। वो तो बोलती नहीं है, लेकिन गुरु तो बोलता है, वो तो कहता है। उन्होंने कहा दया राख धर्म को पाले। दया राख के, क्रोध से नहीं, क्रोध से नहीं, कभी भी क्रोध से नहीं। क्रोध बुरी चीज़ है। और धर्म क्या हुआ? कबीर साहब ने धर्म में क्या कहा? धर्म है बेटे के रूप में अपनी ड्यूटी को पूरा करना।
पति के रूप में पत्नी के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरा करना और बेटे के रूप में अपने माँ बाप के प्रति ड्यूटी को पूरे करना, ये धर्म है। अगर ये नहीं पाते बच्चों के प्रति बाप के रूप में उनको काबिल बनाना, उनको अच्छे बेटे बनाना, उनको नेक ख्याल देना, उनको अच्छे संस्कार देना, ये उन्होंने कहा। दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी। फिर क्या होगा? ड्यूटी भी दे रहा है और ये भी सोच रहा है कि मैं कल को कहाँ जाना है। What about me when I die? जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो ये भी उसमें ख्याल आना चाहिए। ये दो चीज़ें, ड्यूटी भी करना है और अपना टीचा भी रखना कि मैंने कहीं और जाना है। ये तो दाता दयाल जी महाराज ने मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज को लिखा। दाता दयाल जी महाराज जिनका नाम महर्षि शिवप्रतलाल है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने 4,500 किताब लिखी हो। ही इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंडिया। और उनके नाम को बाबा सावन सिंह जी ने कहा था कि शिवप्रतलाल राधा स्वामी मत का वेद व्यास है, वेद व्यास है। लेकिन हुआ क्या? राधा स्वामी मत भी गिरावट में चला जा रहा है। आपको बता रहा हूँ, ये वो राधा स्वामी मत नहीं रहा जो स्वामी जी महाराज ने स्टार्ट किया, जो राय सलग्नन साहब ने जिसका किया, जिसका वर्णन हमारे दाता दयाल जी ने किया और जिसके बारे में मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने मुझे बताया, वो बाहर नहीं है। लोग भटक गए, लोग बहुत भटक गए। फिर आगे वो कहते हैं, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। क्या हम मानते हैं अपना से जीव सबको? यहाँ धर्म के नाम पर बिखेड़े, जाति के नाम पर बिखेड़े, अमीर गरीब के नाम पर बिखेड़े, और मैं और तू के बिखेड़े, शहर शहर के बिखेड़े, महलों के अपने झगड़े। कहाँ हैं हम अपना सजीव जानने वाले? कहीं भी नहीं है। तो वो भी एक हमारी कंडीशन है, अपना सजीव। कब जानोगे? वो कब जानोगे? बाहर की पूजा से नहीं जान सकते, व्रत करने से नहीं जान सकते, वहाँ तीर्थ यात्रा से भी नहीं जान सकते। वो तब जानोगे जब अंदर जाकर झांकोगे और बाहर भी देखोगे कि इसमें तो वही बैठा जो मेरे अंदर है। तब बात बनेगी, तब वो अपना सजीव कहेगा सब हम उसी के बच्चे हैं, उस मालिक के हैं। हम अलग अलग ये चेहरे क्यों बने? ये भी एक बात है, सुन लो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कन्नू साहब, मैं ये बात जब कही एक सत्संग में तो मुझे कई लोगों के फ़ोन आए कि महाराज जी ये आपने एक नई बात कही है। मैं क्या इसको ठोक बजा के कहता हूँ, और अगर इसको गलत लगता तो मुझे बताओ। कुम्हार पांडे बनाता है ना, और ऐसे स्टील वाले भी बर्तन बनते हैं। तो बर्तन बनाने से पहले जो बनाने वाला है वो ये सोचता है कि ये बर्तन किस चीज़ के लिए बन रहा है, किस चीज़ के लिए बन रहा है। दूध के लिए बन रहा है, सब्जी बनाने के लिए बन रहा है, खाना खाने के लिए बन रहा है, पानी भरने के लिए बन रहा है ना। जो भी बर्तन हम यूज़ करते हैं उनको पहले सोचकर बनाया जाता है कि इसमें क्या डालना है, ये किस काम आएगा, इसमें क्या काम करना है। यही है ना, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो हमें जब उसने बनाया, हमारे अलग अलग रूप क्यों हैं? उस मालिक ने हमारा रूप भी, हमारा शरीर भी उस ढंग से बनाया जिस चीज़ को उन्होंने इसमें बैठाना था। क्या कहा मैंने? जिस रूप को, जिस ताकत से कोई विशेष काम लेना था, उसके मुताबिक हमारा ये चोला हमको मिला। विचार करके देख लेना, विचार करके देख लेना। इसलिए लिखा है महापुरुषों ने, माटी एक अनेक भांति से साजी सृजनहारे। उसने बनाने वाले ने, मिट्टी सब की एक है लेकिन उनकी सब शक्ल अलग अलग बनाई गई है। कर्नल राजेंद्र सिंह से और काम लेना था, इस बेटे से और काम लेना था, इनसे और आप सबसे अलग अलग काम लेना है उसने।
मेरे से अलग काम लेना है। मुझे जिसके लिए बनाया गया कुदरत मुझे उधर ले गई। जो काम आपसे लेना कुदरत आप अपने आप को स्टडी करो, अपने आप को स्टडी करो कि आप कई काम करने के लिए मजबूर हैं, जो नहीं भी चाहते वो भी तुम्हें करना पड़ता है। तो मानना पड़ेगा कि देयर इज सम एनर्जी। क्या कहा मैंने? तो फिर उन्होंने कहा, आगे कहा, सहक शब्द वो इंसान है, सहक शब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्भ गमाना। वाद विवाद नहीं वो करता है, जो जैसा है वो कहता ठीक है भाई मैं तो ये जानता हूँ, अगर तुम्हें पसंद है तो मान लो, नहीं तो ना मानो। उसमें वाद विवाद काहे के लिए करना? बात मेरी समझ गए? वाद विवाद वो नहीं करता। मैं बात कर दी है, अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लगे ठीक है, मैं कहता हूँ क्वेश्चन करो, मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करके आपका जो भ्रम है दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं विवाद नहीं करूँगा। क्योंकि एक बच्चा 2 रोटी खाता है, एक खाता है, कोई 4 खाता है, किसी को अचार ज़्यादा स्वाद लगता है, किसी को मीठा ज़्यादा स्वाद लगता है, कोई 4 सब्जियों के से खाता है, कोई 1 सब्जी से खाता है। सबको कहे कि तुम 4 सब्जियां खाओ तो ठीक रहेगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। सबके लिए निश्चित है जो कुछ है। मेरा ये तजुर्बा कहता है, मैं इस तजुर्बे के बना पर मैं कहता हूँ कि यू हैव बिन मेड टू यू डू सम सर्टेन वर्क इन योर लाइफ। उस काम को पहचानो और उस पर कुर्बान हो जाओ, उसी में खो जाओ। बात समझ रहे हैं आप? तो कुदरत बड़ी बेअंत है। सहे शब्द बाद को त्यागे छाड़े शब्द गुमाना। गुमान किस बात का करना है? किस बात का अहंकार करना है? हमारा शरीर पर भी अहंकार नहीं कर सकते, ये मेरा है। मेरा कैसे हो सकता है? हाउ यू कैन क्लेम कि दिस इज माई बॉडी? ये तो 5 तत्व की बनी है, वो कभी भी ले लेगा वापस। यू हैव नो कंट्रोल। और फिर मैं और कह देता हूँ, इस कंट्रोल की बात करता हूँ और समझा देता हूँ। मेरी बहनों बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारा अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। बताइए, आप खाना खा रहे हो, अपनी मर्जी से खाते हो, क्या तुम पचाते हो? आप खाना आपने खा लिया, क्या तुम पचाते हो उसको? नहीं पचाते। आपने दूध पी लिया तो दूध का पानी आप बनाते हो। जब वो यूरिन बनता है तो पानी बन के आता है ना। लस्सी पीते हैं वो पानी बन के आता है। क्या तुम्हें पता है क्या हो रहा है? चलो आगे चलता हूँ। तुम्हारी नब्ज चल रही है, पल्पिटेशन चल रही है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी नब्ज चल रही है? तुम्हारा इस पर कंट्रोल है? तुम्हारा दिल धड़क रहा है, आपका इस पर कंट्रोल है? आपका सांस आ रहा है, आपको पता है तुम्हारा इस पर कंट्रोल है? नहीं है। सांस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, शरीर के किसी पार्ट पर आपका कंट्रोल नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा शरीर है? चलो और बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाए बात। मैं बड़े सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग बहुत बार समझाता हूँ मैं जो सब लोगों को कि आपके पाँव में चोट लग गई, आपके पाँव में चोट लग गई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब मेरे पाँव में चोट लग गई। पाँव और है आपका, ठीक है। तुम्हारे पेट में दर्द हुई, आहा मर गया, मैं मर गया, तुम रह जाएंगे। डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द बहुत हो रही है, तो तुम्हारा पेट भी अलग है, तुम नहीं हो। तुम्हारी आँख में कोई चीज़ पड़ गई, फिर भी डॉक्टर के पास जाओगे, आप कहोगे डॉक्टर साहब मेरी आँख में कुछ पड़ गया, मेरी आँख, मैं और हूँ, आँख और है। चलो इससे आगे चलते हैं। तुम बातचीत कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, तो मेरी माता भी कह देगी, मेरे भाई भी कह सकते हैं, भाई मेरा मन नहीं मानता मेरा मन नहीं मानता। तो फिर मन और हुआ ना, तुम तो नहीं हो मन, तुम और हो। फिर किसी और अच्छी संगत में चले गए, किसी और संगत में चले गए, वहाँ कोई धार्मिक बात हो रही है, तो वहाँ तुम कहोगे हो सकता है भाई तुम ठीक हो, पर मेरी आत्मा नहीं मानती। तो आत्मा भी तुम नहीं हो, शरीर भी तुम नहीं हो, मन भी तुम नहीं हो,
तो आत्मा भी तुम नहीं हो तो फिर अगली चीज क्या है? वो तुम हो, वो तुम हो, वो मैं तुम्हें बताने आया। उनका वो शब्द दाता दयाल जी महर्षि शिवव्रत मेरे दादा गुरु हैं, उनका शब्द आपको सुनाता हूँ कि हम करते क्या हैं, हम भटके हुए हैं, हम अपने आप को नहीं देखते, सारी दुनिया को देखते हैं। तो दाता दयाल मेरे दादा को अभी सुबह मुझे ये ख्याल आया कि ये शब्द सुनाऊंगा, यहाँ हमारे मेरठ के जितने भी प्रेमी सज्जन आएंगे शायद कोई चीज़ बन जाए। दाता दयाल महर्षि शिवव्रत जी जिन्होंने 4,500 किताब लिखी, वो मेरे दादा गुरु हैं। मेरे गुरु आपके शहर में आते रहे हैं, हजूर बाबा फकीर जी महाराज वो आते रहे, मेरे गुरु भाई भी यहाँ आते रहे हैं, मानव दयाल जी भी यहाँ आते रहे हैं, कैप्टन लालचंद जी भी महाराज आते रहे हैं। आप लोगों ने दर्शन किए या नहीं दिए मुझे नहीं पता। अब मैं आपको सुनाता हूँ दाता दयाल हमें क्या कहते हैं। चलो सुनो। आदि अंत के मरम को सत्संग में पाया, खुली आँख तब तत्व पद दृष्टि में आया। ये इस वक्त हम जो बैठे हैं इसको सत्संग कहा गया है। ये सत्संग है कि संकीर्तन नहीं है, तालियां नहीं बज रही, कोई गाने नहीं हो रहे, कोई नाच नहीं रहा है। ये त्रेता बात की कर नहीं कर रहा, ना द्वापर की बात कर रहा है, ना कोई कथा कर रहा है। ये आज की बात कर रहा है इंसान जो आपसे बात कर रहा है। तो दाता दयाल जी कहते हैं सत्संग क्या है? जहाँ तुम्हारा सत्य के साथ संग कराया जाए वो सत्संग है। जहाँ मनोरंजन है वो सत्संग नहीं है, वो तुम्हें मानसिक एक मनोरंजन देता है। गाने होते हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, कथाएं सुनाई जाती हैं। अब बताओ कि द्वापर युग या त्रेता युग की बातें आपको सुनेंगे, तुम्हारा उससे क्या मतलब है? क्या उससे कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और की बात सुना रहे हैं, कहानी है, गा के सुना रहे हैं, मनोरंजन कर दिया। वो हमारे काम का नहीं है, ये काम का है। क्या सत्संग पे पढ़ो यही लाइन। आदि अंत के मरम को, मरम कहते हैं भेद को, सीक्रेट को। दाता दयाल कहते हैं आदि हमारा, हम पैदा हुए और हमने मर जाना है, उसका भेद वो क्या है, जीवन क्या है, कहाँ से हम आए, कहाँ जाएंगे। दाता दयाल जी कहते हैं वो सत्संग में मिलता है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे, वो वहाँ मिलता है। कैसे? आगे पढ़ो। अपने आप में खो गए, दो ही लाइना पढ़िए। आदि अंत के मरम को सत्संग में पाया, खुली आँख तब तत्व पद दृष्टि में आया। बहुत गुड़ बात करती है, खुली आँख तब दृष्टि में कौन आया? तत्व। वो दृष्टि कौन सी है? ये आंखें नहीं, ये आंखें नहीं है। एक और आंख है हमारे अंदर, उसको तीसरी आंख कहते हैं। तीसरी आंख वो जब खुल जाती है, यहाँ है वो, यहाँ। लेकिन आप लोग पता नहीं करते हैं अभ्यास के नहीं करते, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो हमारे अंदर आंख है। जब वो खुलती है तो तुम्हें अपना रूप दिखाई देता है, तुम कौन हो। आदि हमारा क्या है? आदि, आदि सुन लो, बहुत गौर से इस बात सुनना। हम सब माँ के गर्भ से आए हैं, आए हैं, और वहाँ माँ के गर्भ में बच्चे के रूप में एक पानी की थैली में उल्टे लटके हुए थे, लटके हुए थे ना। और हमें वहाँ 9 महीने खाने को भी मिलता रहा, पीने को भी मिलता रहा, और हमें सांस भी मिलता रहा, हमें सब कुछ वहाँ मिलता रहा। कहाँ से मिलता रहा? हमारे नाभि से माँ के किसी, माता जी को बैठा दो जी,
मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। माँ के शरीर के साथ हमारी नाभि से एक तार जुड़ी हुई थी। जो माँ खाती थी वो मुझे भी मिल रहा था, जो माँ पीती थी वो मुझे मिल रहा था, जो माँ बोलती थी वो मुझे मिल रहा था, जो माँ सुनती थी वो भी मुझे मिल रहा था, जो माँ देखती थी उसका असर भी मेरे ऊपर होता था। आप मेरी बात को पकड़ रहे हैं? इसका प्रमाण क्या है? महाभारत में अभिमन्यु का प्रमाण है। अभिमन्यु माँ के गर्भ में था, अर्जुन उनको चक्रव्यूह भेदने का बता रहा था और वो सारा कुछ सीख गया, लेकिन जब बाहर आना था तो उनकी पत्नी सो गई और उनको वो ज्ञान नहीं हो सका। इसका मतलब ये हुआ कि माँ के गर्भ में बच्चे को संस्कार मिलते हैं। दूसरा बड़ा प्रमाण देता हूँ, हमारे देश में राजा अकबर का नाम बड़ा मशहूर है। ही इज नोन एज अकबर द ग्रेट। उसे शेरशाह सूरी ने हरा दिया, उसके बाप को, हुमायूं को हरा दिया। शेरशाह सूरी बाद में आया तो उसने हरा दिया, तो हुमायूं को दौड़ना पड़ा और एक दूसरे राजे के जाके शरण लेनी पड़ी। तो उस वक्त अकबर माँ उसकी बेगम के गर्भ में था, परेशान। तो एक दिन सैर करते हुए दोनों राजा आए, जंगल में रहते थे। तो उन्होंने कहा, तो बेगम जमीन के ऊपर लाइनें डाल रही है। तो राजा ने पूछा, बेगम आप ये औंसियाँ क्या डाल रही हैं? कहते जब आदमी परेशान होता है तो वो ज़मीन पर लाइनें डालता है। वो कहती महाराज मैं औंसियाँ नहीं डाल रही हूँ। क्या कर रही हो? कहते मैं भारत देश का नक्शा बना रही हूँ कि जो मेरा बेटा पैदा होगा वो बेटा होगा और वो इतने भारत का राजा बनेगा। माँ ने कहा और वो बना। क्या कहा मैंने? और हमारी आजकल बहनें टीवी देखती हैं, डांस देखती हैं, जब पता नहीं क्या क्या देखती हैं। रात को 12-1 बजे चलती हैं हर घर में टीवी। तो जो हमारे बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे? सुनो, आप कर लो बात। हमारी आगे आने वाली जनरेशन ज़ीरो हो जाएगी। और फिर मैं बता देता हूँ कि आगे आने वाली बच्चों के कान सबसे पहले खराब होंगे और फिर आँखों की भी रोशनी चली जाएगी। जब डॉक्टर मुझे मिलते हैं कान वाले या आँखों वाले, मैं क्या डॉक्टर साहब आगे 10 साल में तुम्हारा बड़ा भारी बिजनेस हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों के ऐनकें लगी हुई, देखा नहीं आपने? छोटे छोटे बच्चों के ऐनकें लग गई हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। फिर मैं उनको नुस्खा लिखा देता हूँ कि ये 2 इनको तो इनकी आँख उतर जाती हैं, ऐनकें उतर जाती हैं। उतार दी मैंने कईयों की। तो वहाँ हमें खाने को भी मिला, माता पीने को भी मिला। और जब हम पैदा होकर बाहर आए माँ के गर्भ से तो नाड़ू काट दिया गया। कोई ताकत है ना जो हमारा देखभाल कर रही है। जैसे ही नाड़ू काटा, सप्लाई लाइन कट गई तो माँ के थन में दूध आ गया। आया कि नहीं आया? ये और बात है कि आजकल की मेरी बेटियां बहुत सी बच्चों को दूध देती नहीं। कहते ना मैंने जरा बोतल वाला लगा दो, मेरा तो बॉडी खराब हो जाएगी। ये भी मैंने देखा है। अब बताइए, माँ का दूध नहीं बच्चे को मिला तो उसके पास संस्कार कहाँ से आए? वो संस्कार उसमें नहीं आ सकते। माँ का दूध 1000 बीमारी का इलाज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 1000 बीमारी उसमें ऐसी उसमें चीज़ें हैं माँ के दूध में कि टीके, अब तो टीके लगते हैं बच्चों के। जब गर्भ में है टीका, गर्भ में है ये टीका लाओ, 6वें महीने टीका ये लगाओ, 9वें महीने टीका ये लगाओ। और बच्चा जब पैदा होता तो उसको पीलिया हो जाता है। होता ना पीलिया बच्चों को? क्यों हुआ? क्योंकि उसको गर्भ में ही मेडिसिन के साथ उसका खून सुखा दिया। वो पीलिया होगा। हमें क्यों नहीं पूरी पीलिया हुआ? माँ बाप जब आए, हमें किसी को नहीं हुआ पीलिया? हुआ नहीं हुआ क्योंकि माँ का दूध पिया 1.5 साल। माँ आई फिर भी खड़ी को कहा माँ दूध पीना। मैं दूध दे, मैंने खड़े में फल लेना मैनू अपना याद है। बात मेरी समझ गए? दूध आ गया। अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि हमारा शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है।
तो क्या आदि में हमारा कंट्रोल हुआ? शुरू में हमारा कंट्रोल था। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें पता लगेगा कब हवा निकल जानी है, किसी को भी नहीं पता। और बड़े बड़े दावे हम करते हैं, ये करना वो करना वो करना। हम वी डू नॉट लिव अ लाइफ एट हिज विल, उसकी मौज में जीना नहीं जानते हम। इसलिए कहा कि आदि के अंत को दाता दयाल बता रहे हैं कि ऐ इंसान, तेरा आदि क्या है और तेरा अंत क्या है। वो शक्ति जो तेरे शरीर में आई है वो तेरे शरीर के मालिक है, मगर वो इसके साथ नहीं रहेगी। वो जब चाहेगी उड़ जाएगी और ये मिट्टी की मिट्टी रह जाएगा। तो वो कहते हैं जब आँख खुली, जब आँख अंदर की खुली तो पता लगा हुए माई, मैं कौन हूँ। आँख अंदर की जब खुली, जब तुम किसी संत सदगुरु के पास बैठोगे वो तुम्हें बताएगा बच्चा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तेरा शरीर भी तेरा नहीं, तेरा मन भी तेरा नहीं, तेरी आत्मा भी तेरी नहीं, मैंने साबित कर दिया और तुम कुछ और हो। वो क्या हो, आगे चलो। अपने आप में खो गए, अपने आप में खो गए, भूला निज आपा। अब वो क्या कहते हैं, हमने अपने आप को भूल दिया हुआ है, मैं कौन हूँ। वैसे खोए हुए हैं, बाहर की दुनिया में खोए हुए हैं। कई मस्तों के सोचते रहते हैं ना, अब मैं ये करूं, अब मैं वो करूं, अब मैं वो करूं, अब मैं वो करूं, और नहीं हुआ तो परेशान, रोना शुरू, पीटना शुरू। हम यही है ना। एक बात और कह देता हूं करुण साहब, हाँ, ख्याल कहाँ से आता है? ख्याल मन से आता है। जो चीज़ है तुम्हारे अंदर मन पैदा करता है। और मन किस चीज़ का बनता है? मन भी तो बना है ना, मन भी बनता है, हर वक्त बनता है, हर समय बनता है और बदलता है। मन बनता है, बुजुर्गों ने कहा जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन। जो हम खाते हैं मन उससे बनता है। अगर हक हलाल की कमाई है तो मन नॉर्मल होगा, शांति होगी, रात को नींद भी आएगी। ड्यूटी करने वाले को नींद आती है, बड़े आराम से सोता है और टाइम पर उठता है। जिसकी कमाई ठीक नहीं है, जो आज मैं देखता हूँ भारत की हाल, हर जगह झूठ, हर जगह 420। और लोग कई तो ये कहते हैं ओ छड्डो जी, आज नहीं कमाया था कदों कमाना, कमाई का टाइम है, सारे कमा रहे हैं, जिदा मर्जी कमाओ, कुछ नहीं होता। ये जग मिठा अगला कि डिठा। ये दुनिया बहुत अच्छी है, अगली दुनिया का हमें पता नहीं है। इसलिए संतों ने कहा हक हलाल की कमाई खाओ, हक हलाल की कमाई खाओ, अपने कर की ही हुई कमाई को खाओ, तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। अगर दूसरी कमाई खाई तो मन को चैन आएगी नहीं। रात को गोलियां खाते हैं लोग सोने के लिए, और हम हैं कि लेटे नहीं, अभी 10 सांस ले लिए तो हम फ्री हो गए, नींद आ गई, गहरी नींद आ जाती है। तो क्या कहा दाता दयाल जी महाराज, कहते हैं अपने आप पे खो गए, अपना तो कुछ देखा ही नहीं। आगे चलो। अपने आप में खो गए, भूला निज आपा, मापाया पे को नहीं, किया सबका मापा। अब दाता दयाल जी कहते हैं हर इंसान दुनिया की जांच करता है, दुनिया के बारे में पूछता है, वो कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है। दुनिया को तो जान लिया लेकिन अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तो काम में क्या करने लगे। कन्नड़ साहब क्या करने लगे? बाद में हो जाएगा। क्या हो गया, खराब हो गया? नहीं गर्मी कोई गल नहीं, काहे को कर तो रहने दो, डिस्टर्ब होते हैं। नहीं चला हो गया। 2 मिनट लगेगा, लगा 2 चला ले, अब कहाँ गर्मी लग रही है, हाँ? गर्मी लग रही है, अब कहाँ चला रहे हैं इसको। अच्छा
ब्रेक ब्रेक दे रहे प्रेम जी, ब्रेक इंटरवल। मेरे पाछी को गर्मी लगी है, मुझे नहीं लगी। दो मिनट से गुरु मिले निज दया से आपा दर्शाया। अब कौन मिला? सनातन धर्म। सनातन धर्म हमारे देश का असली धर्म है। सनातन धर्म, सनातन धर्म कहता क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उसमें आगे क्या कहा गया है? इसी में, इसी ऋषि में लिखा क्या? गुरु वाक्यम मूल मंत्रम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुन लिया आपने सबने? अब कहीं इस मंत्र में, इस शब्द में, इस ऋषि की वाणी में किसी देवी देवता का नाम है? नहीं है। किसको कहा? गुरु। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, और गुरु का रूप और उसकी दया ही हमें पार करेगी, दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्या कहा? अगर हमारे भगवान राम का गुरु विशिष्ट था और महाराज कृष्ण का भी गुरु संदीपनी थे, तो हमारा गुरु क्यों नहीं है? हम कहाँ भटक गए? मुझे याद है आज से 50 साल पहले हर गांव में एक पुरोहित होता था। हर गांव में एक पुरोहित होता था। शहरों का मुझे पता नहीं। वो पुरोहित आता था, उसको पूछे बगैर कोई काम नहीं किया जाता था। वो मुहूर्त निकालता था, वो बताता था ये काम करो, ये काम नहीं करना है। वही बच्चों का नाम रखता था। आज तो नाम इंटरनेट पर निकलते हैं, पुरोहित तो है ही नहीं। तो हमारा क्या हाल होगा? वो हो रहा है तुम्हारे सामने, क्योंकि हमने गुरु परंपरा को छोड़ दिया और हमें गाइड करने वालों ने हमें किसी और तरफ लगा दिया। और मैं सनातन धर्मियों को कहता हूँ, और तुम्हारे अंदर ही आरती हो रही है, तुम्हारे अंदर ही जोत जग रही है, और तुम्हारे अंदर ही सब देवी देवता हैं। क्यों कहता हूँ ये भी सुन लो। शास्त्र कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। पूछना किसी पंडित को, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये पिंड हमारा देश, हमारा शरीर है। और ये ब्रह्मांड जो है, ये नजर क्या आता है? इसमें क्या है? धरती माता है, जल देवता, सागर के सागर है। निर्दाता परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, बच्चों जितनी धरती है उससे 3 गुना पानी है इस ब्रह्मांड में। जितना पानी है उससे 3 गुना अग्नि है इस ब्रह्मांड में। जितनी अग्नि है उससे 3 गुना हवा है इस ब्रह्मांड में। और जितनी हवा उससे 3 गुना आकाश है जब इस दुनिया में। तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो वही ब्रह्मांड हमारे शरीर में है। डॉक्टरों का राय है, साइंटिस्ट का राय है कि अगर इंसान के शरीर का टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, बारीक से बारीक, तो जितनी धरती है ये शरीर उसको ढक देगा। तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, हमारे शरीर की सीमा इतनी बड़ी है। हमारे मन की भी सीमा है, हमारे शरीर की भी सीमा है, मन की भी सीमा है। मन वहाँ तक ही जा सकता है जहाँ तक किसी ने देखा है, या जहाँ तक किसी ने पढ़ा है, या जहाँ तक किसी ने कुछ खाया है। जिसने कुछ खाया ही नहीं है, उसको चीज़ नहीं खाई, उसको उसके टेस्ट का पता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ माता जी, समझ रहे हो आप? जो चीज़ खाई नहीं इसलिए इसको पता ही नहीं है। जो चीज़ देखी नहीं उसका भी इसको पता नहीं, जो चीज़ छुई नहीं उसका भी इसको पता नहीं। तो मन की भी सीमा है। तीसरी चीज़ हमारा मन है, हमारी आत्मा है। आत्मा प्रकाश रूप है, वो बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। जितना ब्रह्मांड में प्रकाश है, हमारी आत्मा उसका अंश है, तो वो प्रकाश रूप है, उसकी भी सीमा बहुत है। इन तीनों के ऊपर एक और चीज़ है जिसको संतों ने सुर्त कहा है, जिसको कॉन्शियसनेस कहा है, जिसको चेतन शक्ति कहा है, जिसको पंजाबी में होश कहा है।
उसकी तो सीमा कोई नहीं है। अब मैं वहाँ आता हूँ, इस ब्रह्मांड को कोई चला रहा है, कोई शक्ति है ना चला रही। वैसे तो जो चल ही रहा, सूर्य चांद पर चल रहा है, चांद बढ़ता है घटता है, उसमें हमारा कोई रोल है? बारिश आती है, हवा चलती है, हमारा कोई रोल नहीं। जो कुदरती हवा चलती है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो इस ब्रह्मांड को कोई ताकत चला रही है, और जो ब्रह्मांड है वो ही पिंड है। तो पिंड में भी पृथ्वी है, इस पिंड में, इस शरीर में भी पानी है, इस शरीर में भी अग्नि है, पेट में जो रोटी पचाती है, इस शरीर में भी वायु है जिससे हम सांस ले रहे हैं, और इस शरीर में आकाश भी है। ये हमारा आकाश है। मेरी बात आप समझ गए? मैं आपको कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो इस शरीर को भी कोई चलाने वाली हस्ती है, कोई है। इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है जो चला रही है वो बहुत दूर है, 14 ब्रह्मांड है, उससे परे है। वहाँ आज तक कोई पहुँचा नहीं। जिस संत ने वहाँ जाने की कोशिश की उसने कह दिया वो बेअंत बेअंत बेअंत, उसका कोई अंत नहीं, और अपने आप को उसी में ही खो गए। क्या कहा मैंने? ऐसे ही हमारे अंदर वो जो हस्ती है वो कहाँ रहती है, अब ये बताने जा रहा हूँ। जो हमारे अंदर हस्ती है वो कहाँ है? बहुत ध्यान से सुनना, बातें नहीं करना आपस में। बातें करनी तो कमरे में चल जाओ। आपने छोटे बच्चे का जो पैदा होता है उसके जहाँ हाथ रख के देखा, कुछ होता है ना, टक 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 हिल रहा है, वहाँ कुछ हो रहा, हरकत हो रही है। वो हस्ती यहाँ है, यहाँ। जब डॉक्टर बच्चा पैदा होता है उसको, वो उल्टा होता है ना, उसको दम झटका देकर सीधा कर देते हैं, करते हैं, फिर वो रोता है ना। डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर साहब बच्चा रोता क्यों है? कहते कमल जी कुछ पता नहीं क्यों रोता है, अगर ना रोए तो मरा होता है। हम बैठाना थपथपाते हैं उसको, रोए नहीं रोता। क्यों नहीं रोता? क्योंकि वो हस्ती यहाँ से यहाँ नहीं आई। जब झटका देखो सीधा किया ना एकदम, तो वो यहाँ से जहाँ आ गई। बच्चा दूध पीता है, बड़ा हो गया और थोड़ा सा बड़ा हो गया, माँ उसको बिस्तर पर लेटा देती है। तो बच्चा बिस्तर पर लेटा क्या करता है? जब उसको होश अच्छी आ जाती, हाथ पाँव ऐसे ऐसे करता है ना, तो टांगे भी उलटता है। आपने तो देखा माता जी, मैंने भी देखा। हो सकता मैंने भी ऐसे किया हो, जरूर किया होगा, आपने भी ऐसा किया होगा, टांगे भी मारी होंगी, हाथ भी हिलाए होंगे। उसका मतलब ये होता है कि बच्चा कोशिश करता है कि ये शक्ति मेरे शरीर में आ जाए। ठीक है, वो जब टांगे मारता है तो फिर माँ तो बहुत खुश होती है, फिर वो ज़मीन पर बैठा देते, वो रुकता है ताकि और ताकत और ज़्यादा आ जाए। फिर वो कोशिश करता है टेबल के साथ खड़े होने की, किसी चीज़ के साथ खड़े होने की, ताकि वो ताकत मेरे शरीर में पक्की तरह से आ जाए। वो ताकत जो थी, वो हस्ती हमारे सारे शरीर में आ जाती है। आती है कि नहीं आती? अब उस शक्ति के कारण ही हम जी रहे हैं। हमारा अंग अंग उस हस्ती के अधीन है। अगर वो हस्ती चली जाए तो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। परम दयाल जी महाराज ने एक बार, मैं तो उनके बहुत क्लोज रहा हूँ, हमें समझाया। हम 4-5 आदमी बैठे थे, तो मुझे हमें कहने लगे, बच्चों जिंदगी और है, हस्ती और है। जिंदगी और है, जिंदगी है, गाड़ी स्टार्ट है, चलाने वाला अभी नहीं आया। गाड़ी स्टार्ट है, चलाने वाला नहीं आया, वो हस्ती है। उसका प्रमाण मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने हमें मिसाल देकर समझाया। गुरु बड़ा दयालु होता है, वो किसी चीज़ को भ्रम में नहीं रखता। बात कह दी, साफ नहीं की, आदमी चक्कर में पड़ जाएगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं समझ आती। दादा ने कहा कि एक नौजवान आदमी सड़क पर जा रहा है,
पीछे से गाड़ी आई, धक्का लगाया, वो गिर गया और उसकी टांग से ऊपर की गाड़ी निकल गई, चूर चूर हो गई। अब टांग चूर चूर हो गई तो चलाएगा आदमी। हाय माँ, माँ को याद करता है, बाप को नहीं कोई भी याद करता, क्योंकि माँ के अंग से बना है वो। हाय माँ, रब नू भी नहीं याद करता, माँ याद आती है। लोग दौड़े जाते हैं, उसको उठाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके पिता, उनके घर के वालों को बुलाया जाता है, वो आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है देखो जी, आपके लड़के की टांग तो रिपेयर नहीं होगी, आप सिर्फ ये बताओ कि आप लड़के को बचाना चाहते हो या टांग को बचाना चाहते हो। टांग नहीं बचेगी, लड़के की डेथ हो जाएगी, खून बहुत चला गया। तो वो एकदम कहेंगे डॉक्टर साहब वो प्लीज़ सारा लड़का बचा लो, हमारा लड़का बचाओ, बाकी कुछ बात नहीं। फिर डॉक्टर क्या करता है, एक इंजेक्शन लगा देता है उसको, आपको पता ही है। जब इंजेक्शन लग गया तो क्या होगा, उसकी ये एनर्जी सारी ऊपर चल जाती है, सुन्न हो जाता है। सुन्न हो गया, उन्होंने टांग काट दी और डॉक्टर कहेगा पट्टी कर दी, इसको 24 घंटे के बाद होश आएगी, क्योंकि वो फिर दोबारा फिर नीचे आएगी। वो इंजेक्शन ऐसा है कि हमारी ताकत को ऊपर भेज देता है, तो फिर वो वापस आ जाता है। तो हमारी जो सुरत है, वो हमारी हस्ती है। बेहोश आदमी ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना हाथ हिला सकता है। मैं अगर बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, तो मैं उस हस्ती के कारण ही सब कुछ कर रहा हूँ। जब वो हस्ती चली जाएगी तो ये हाथ डाउन हो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, कोई शरीर का अंग नहीं काम करेगा। तो वो कहाँ है, वो यहाँ है, हमारे शरीर में आई हुई है। अब संत आए हमें कृपा कर कर, उन्होंने हमें समझाया कि तुम शरीर बेटा नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो और तुम आत्मा भी नहीं हो। परमदयाल जी महाराज हमें अंग्रेजी में कहा करते थे, यू आर नॉट, यू गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड एंड गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, देयर यू आर, तुम वहाँ। तो ये दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं कि हमने अपने आप को तो जाने नहीं, दुनिया की सारिया खबर साढ़े को, सब खबर दुनिया के साढ़े को ने, कोई लगा लो, कहीं की बात सुन लो, आपको सब खबर मिल जाएगी। और टेलीविज़न ये क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर के सारी शर्त को बाहर कर रहे हैं। मेरे गुरु भाई थे, तो उनको पहले जो संत मिले उनके पास वो गया, कहते मुंशी राम अध्यात्म में आना है ना, तो पहले सबसे पहले अखबार पढ़ना बंद कर, अखबार पढ़ना बंद कर। मैंने उसी दिन से अखबार बंद कर दिया, टीवी में देखता नहीं। मन को खराब करना क्या बताइए, हम रुड़की यहाँ बैठे हैं मेरठ में, दिल्ली में कुछ हो रहा है और अखबार में पढ़ा, ओह दिल्ली में पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया, वो एवं दुखी हो गए। जे साढ़े हक की गल होगी तो खुश हो गए, जे साढ़े मन की गल नहीं हुई तो कहना वो बड़ा माड़ा होया, तो ये साढ़े गल नहीं होगी वो चंगा होया यार, वरना इदा ही होना चाहिए। कहते हैं ना, तो मैं तू का सवाल पैदा होता है। इसलिए अखबार में से कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी किताब मुझे मेरे दादा ने दी, परमदयाल जी महाराज। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने मुझे एक किताब दी, आप भी ले लो, तुम्हें भी दे देता हूँ, पढ़ने की कोशिश करो। 1975 में महावारी सत्संग था, तो मैं तो आ ही जाता था, चाहे कुछ भी हो। तो सत्संग खत्म हो गया तो 2 प्रोफेसर भी आए हुए थे, मैं सब जगह सुनाता हूँ ये बात। वो सत्संग के बाद उन्होंने महाराज जी से कोई और बात नहीं पूछी कि महाराज जी आपने ये कहा, हमें थोड़ा सा समझा दो। रमन ऋषि जी को लेकर बैठ गए, महाराज जी के साथ रमन ऋषि डिस्कस कर रहे। मैं भी तो कॉलेज में पढ़ाता था,
मैंने बीच में टांग लगा दी। मैं कहा नहीं पर सब ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा वो ऐसे है। परमदयाल जी महाराज हुक्का पीते थे, आपको पता। उन्होंने एक ऊँट खर्चा, उसको कहते बच्चा तू भी किताबें पढ़ता है? मैंने आता, लेकिन पिताजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो कभी बच्चे सवाल कर देते तो मैं कुछ किताबें पढ़ लेता। आज के बाद आपने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना है। आपने कोई किताब नहीं पढ़ना, अपने मन की किताब पढ़ना है। कितनी बड़ी किताब मिल गई मुझे पढ़ने के लिए। जब मन की किताब पढ़ना शुरू किया, हर रोज ही नया बरका बनता है, रात को मैं फाड़ देता हूँ। हर रोज ही नई किताब ये लिखता है, हर रोज ही ये नई नई बात को पैदा करता है। इसकी किताब लिखना ही बंद हो गया। कहाँ गई वो किताब? वो किताब कहाँ गई? गुरु के नाम में जाकर गजब हो गए। गुरु ने कहा इस नाम का सिमरन करना है और गुरु का ध्यान करना है। वहाँ तो मन की किताब है ही नहीं। क्या काम है? जब मन की किताब नहीं है तो ना दुख है, ना सुख है, ना अपना ना पराया। सब झगड़ा तो मन का ही है। जो भी झगड़ा है हमारा मन का है। जब मन की किताब ही हाथ में आ गई तो मन वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ केवल मैं रह जाता हूँ। आई मी माई सेल्फ। वो क्या है? जब ये जहाँ से वापस जाता है, प्रकाश भी देखता है, घंटियाँ भी सुनता है, ओम की आवाज़ भी आती है, बांसुरी भी बजती है, बीना भी बजती है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। बाहर की घंटी काम नहीं देगी, बाहर का ओम ओम करते हो कुछ नहीं काम देगा। हाँ, थोड़ा मन को शांति मिलती है कि मैंने आज सिमरन कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो सकता है अपने रिद्धि सिद्धि भी आ जाए, थोड़ी पावर भी आ जाएगी तो या ये करना तेरा काम हो जाएगा। संत मत रिद्धि सिद्धि के खिलाफ है, नहीं करता क्योंकि वो फंसी है, गले में पड़ जाएगा। संत मत आज़ाद है, ऊपर रहता है। वो तन से मन से जब ऊपर चला जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरठ में को बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, तुम वहाँ ऊपर चढ़ जाओ तो तुम्हें सारा शहर नजर आएगा ना, सारा शहर नजर आएगा। ऐसे ही जब हम यहाँ से चलते चलते जहाँ चल जाते हैं सारा कुछ नजर आ जाता है। पढ़ो क्या है? गुरु मिले निज दया से आपा दर्शाया। अब मेरे दादा गुरु कहते हैं मुझे अपनी दया से गुरु मिले और उन्होंने मुझे क्या दिखाया? मेरा अपना आपा दिखा दिया कि हु आर यू, तुम कौन हो बेटा, तुम कौन हो, कहाँ से आए, मैंने वो बता दिया। कहाँ जाना वो भी मैं बताऊंगा आगे चलो। अपने आप में थे छुपे सब ब्रह्म और माया। वो कहते हैं जो कुछ है हमारे अपने अंदर है। बोला जो देखन मैं चला, बोला न मिले आपको। जब मन देखा अपना, मुँह से बोला न को। संत कहते हैं हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। बुरा सिर्फ हमारी नज़र है और कोई चीज़ बुरी नहीं है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, बेटा यही नज़र, यही आँख अपनी माँ को देखती है, यही आँख अपनी बेटी को देखती है, यही आँख अपनी बहन को देखती है ना। और यही आँख जब किसी पराई स्त्री को देखती है तो फिर उस वक्त देखो इसका क्या हाल है, वहाँ इसका क्या हाल है। तब उन्हें चलेगा कि ये मन जब यहाँ बैठता है ये बहुत खुराफाती हो जाता है। इसको एक ही नज़र से देखो, ओनली वन, दूसरी चीज़ कोई है ही नहीं दुनिया में। औरत लक्ष्मी भी है, औरत दुर्गा भी है और औरत सरस्वती भी है। और मैं कहता हूँ इस स्टेज से, कर्नल राजेंद्र सिंह से घर से, कि अगर दुनिया में कोई पूजनीय चीज़ है जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसकी मान्यता होनी चाहिए, तो माँ है और बाप है।
दूसरा कोई नहीं। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, सास ससुर की सेवा नहीं की, वो किसी की मर्जी सेवा करे, किसी भी देवी को माने, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनको वहाँ से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वहाँ से आशीर्वाद कौन सा मिलेगा? माँ ने देना है। हमें याद है हमारी जब शादियाँ हुई थी तो जब पत्नियाँ हमारी माँ के पाँव को छूती थी, सुबह उठकर दूधी नहाओ पुत्र खिलाओ इससे बड़ा क्या और हो सकता है आशीर्वाद? दूध में नहाओ बेटी, आप पुत्रों में खेलो। इस आशीर्वाद को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। और आज क्या है, तो बुजुर्गों को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं लोग। उनका क्या कल्याण होगा? नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ एक बात आपको, आप सुनना मेरी बेटियों। मेरे पास 3-4 महीने हुए, एक लड़का, बहू और बेटा आ गए। आते ही बैठे मेरे आगे सेब रख दिए। बताइए कहाँ से आए, कैसे आए? मेरे प्रसाद देने आए। मैं समझ गया, ये मेरे आगे साथ बैठ गया। मैं क्या, मैं प्रसाद सत्संग के बाद देता हूँ, जा सुबह देता हूँ, सत्संग के बाद मिलना। वो सत्संग के बाद आ गए, बैठ गए। मैंने दोनों को जो पूछा, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैंने कहा बेटा तेरी सास है? बड़ी देर से बात कहा, हाँ जी है। मैं कहा तेरा पिता है भाई? है जी। मैं कहा बेटी पहले ये बता कि अपनी सास के कभी पाँव छुए? कभी उनको सुबह चाय पिलाई? कभी उनको खाना खिलाया? खिलाती हो? नहीं, मैं नहीं खिलाती। उसको पूछा तुम बताओ भी, तुम माता पिता की सेवा करते हो? नहीं जी। मैं कहा कमाल है, तुम उनसे बात भी नहीं करते? नहीं जी, ना वो हमसे बात करते ना हम उनसे बात करते। तो मैंने कहा मैं एक शर्त लगाता हूँ, मैं गारंटी दूंगा तुम्हारी लड़का पैदा होगा। पहले ये पैदा करो कि तू उठकर सुबह अपने ससुर माँ के पाँव छुएगी, तू अपने बाप के छुएगा, उनकी सेवा करोगे, उनको पूछोगे पिताजी कुछ चाहिए तो नहीं? हम ये तो नहीं कर सकते। तो मैं क्या, उठाओ अपना ही बैग, ओ रास्ता लंबा। जो माता पिता की आशीर्वाद नहीं सकते उसको कौन बोलेगा आशीर्वाद देगा? मैं बहुत सख्त हो जाता हूँ कभी कभी, होना पड़ता है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन मुझे टच करती है कि ये ऐसे होनहार बच्चे जो माँ बाप की सेवा नहीं करते और मेरे पास आ गए। मैं तो इनको मिट्टी भी कुछ भी नहीं दूंगा, मिट्टी भी नहीं दूंगा। और तो क्या, कुछ नहीं मिलेगा जो माँ बाप की सेवा नहीं करते। वो जैसे आए हैं वैसे जाएंगे और अगले युग में भी उनके कोई बच्चा नहीं होगा, ये भी मैं कह देता हूँ। तो दाता मिले, क्या कहा? गुरु मिले निज दया से आपा दर्शाया। गुरु मिले तो क्या दिखाया? मुझे किसी भगवान के दर्शन नहीं कराए, किसी देवी के दर्शन नहीं कराए, कुछ ये नहीं बताया कि वहाँ का तीर्थ स्नान करके आ, कहीं का नहीं कहा। मुझे अपना आपा दिखा दिया। और सुना देता हूँ और सुनाता हूँ। कहते शास्त्रों की कथा है, मैं मानता तो नहीं, लेकिन जिसमें कोई राज है मैं बहुत जरूर जानता हूँ। जब पार्वती और शिव बूढ़े हो गए, हमारी तरह के थे ना वो भी, तो 2 बच्चे थे, कार्तिक के गणेश जी। तो पार्वती कहती महाराज अब हम बूढ़े हो गए हैं, एक घर की ड्यूटी बच्चों को दो, हम कैलाश चलते हैं, अब अपना भी कल्याण कर लें। हाँ पार्वती बात तो आपकी ठीक है। तो दोनों बच्चों को बुला दिया कि इनको एक को अपनी जिम्मेदारी दे दो। अब जिम्मेदारी देनी तो टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। आज्ञा का पालन कौन करता है? आज्ञा का पालन कौन करता है? तो उनको कहा भाई बच्चों ऐसा है, ओ बच्चों बैठ जाओ, इन बच्चों को बैठा रहे हो। आज्ञा का पालन
आप ऐसा करो बच्चों, अब हम बूढ़े हो गए, हमने चले जाना है, तो आप 68 तीर्थ है, 68 तीर्थ है भारत में होंगे, ये लिखा है। आप 68 तीर्थ का जो भ्रमण करके आएगा, हम उसको गद्दी दे देंगे अपनी। तो कार्तिकेय जी तो कहते हैं मोर के सवार थे। ये कथाएं बड़ी गहरी हैं, मैं जानता हूँ इसका असली मकसद क्या है, लेकिन वो भला बताते नहीं। अब मैं इन बातों को यहाँ करने के लिए नहीं आया, मैं किसी और बात के लिए आया। तो वो उस पर बैठे और चले गए 68 तीर्थों का स्नान करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब बेचारे गणेश जी भारे हैं, और उनकी सवारी क्या बताई है शास्त्रों ने? चूहा। ल बताओ, अक्लमंद सोचे इतना बड़ा शरीर उनका, वे चूहे पर बैठ सकता है हमें किस चक्कर में डाल दिया, किस चक्कर में डाल दिया। बात कुछ और है, उसको मैं नहीं अभी करूँगा, फिर करूँगा। कभी कभी आया आपके पास तो उसने देखा कि मैं कैसे जाऊँ, चूहा तो जा नहीं सकता। उन्होंने 7 चक्कर माँ बाप के लगाए और मत्था टेक दिया। तो मैं नहीं जानता था सकती है, मेरे तुसी हैं सब कुछ, मेरे आप ही हैं सब कुछ। और आशीर्वाद दे दिया, बेटा तेरे को सब कुछ दिया, तेरी घर घर में पूजा होगी, हर काम करने से पहले तेरी पूजा हो रही है ना। किनका प्रदान? माता पिता का प्रदान। और कार्तिकेय का कहीं कोई मंदिर नहीं, वो चल रहा गया बेचारा, उनको कोई नहीं पूछता। और किसकी पूजा हो रही है? जिसने माँ बाप की को समझा के सारे तीर्थ तुम्हारे अपने चरणों में हैं। क्या कहा मैंने? हम पकड़ते नहीं है बात को। इन ऋषियों ने ऐसी ऐसी वाणियाँ लिख दी कि उनकी असलियत नहीं बता दी हमें। असलियत तो बता दो, नहीं बस सुना। उनका ख्याल था कि कलयुग के जो प्राणी पैदा होंगे उनका मन बहुत चंचल होगा, उनकी बात समझ में नहीं आएगी, यानी काम को लगा दो। तुलसी माता का, तुलसी है ना पौधा, उनको कहा इसकी पूजा करो, पिपल की पूजा करो। क्यों? साइंटिफिक है, तुलसी में हर समय ऑक्सीजन निकलती है। उन्होंने कह दिया वहाँ दिया जलाओ, दिया जलाओगे वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा होगी, तो घर में ऑक्सीजन आ जाएगी, तुम सेहतमंद रहोगे। पीपल के पास जाओ, उसके साथ चक्कर निकालो, धागा बांधो। क्यों? कि कम से कम सारा काम करने के बाद पीपल की पूजा करेंगे, इन ससुरों को ऑक्सीजन तो थोड़ी मिलेगी। क्या काम है? तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें बता दी उन्होंने। ये बताया सूर्य को पानी दो, सूर्य पानी लेता है सिर्फ इसलिए कि सूर्य में पानी डालोगे तो उस पानी में से सूर्य को देखो, तुम्हारी आंखों को ताकत मिलेगी। ये है साइंस। लेकिन हमें पता नहीं, हमने तो वैसे गर्मी में वो चावल डाले, एक फूल डाला, खड़े हो गए, पानी दे दिया, उसकी बात को हम समझते हैं। इसमें बहुत गहराई है, साइंटिफिक है, लेकिन बताया नहीं हमें। हम उसी में फंसे हुए हैं, उसी में फंसे हुए हैं। दाता दयाल मेरे परम दयाल जी महाराज कहते थे, ये जिन्होंने जो वाणियाँ लिखी हैं उनको अगर वो होते तो मैं पूछता, तुमने जो क्या चक्कर डाल दिया लोगों को, वाणी में फंसाया। उसी भी बात को तुम अपने आप को देखो। नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ, अपना आपा आप पहचानो, कहा किसी का नेक ना मानो। ये है संत मत। और ये कहते हैं गुरु ने दया की और मुझे अपना आपा दिखा दिया। आगे जाओ। अपने आप का ज्ञान नहीं औरों को जाना। अपने आप का तो ज्ञान किया नहीं कभी। किसी ने सोचा हुआ माई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया? नहीं, बस गर्मी में पानी डाला चले गए, वो काम नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? आगे। अपने आप का ज्ञान नहीं औरों को जाना, सब विधि जाने अनजान था दिन
पास एक अमेरिकन जर्मनी से आया आदमी, माता जी को बैठा है, कोई कुर्सी नहीं तो और दे दो। हमारे भी बहुत पीछे रखिए। कोई बात नहीं। फिर पढ़ो। अपने आप का ज्ञान नहीं औरों को जाना। मैं कहने लगा हूँ कि जर्मनी से एक दंपति जोड़ा आया अभी विसाखी पर, तो मेरे पास आ गए। मैंने कहा बैठो। एक दफ़ा वो पहले भी आया 2 साल पहले, तो आकर मेरे पास बैठ गया। मैं क्या बोलिए, आस्क मी एनी क्वेश्चन यू लाइक। मैं तो यही कहना था ना कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वो कहता जी, मुझे कहता व्हाट्स योर व्यू अबाउट राधा स्वामी व्यास। मुझे कहता, मैंने कहा आप अपने बारे में पूछने मेरे लिए आए हो कि व्यास के बारे में पूछने आए हो? अपने बारे में तो तुमने बात नहीं की कि मुझे ये बताओ जी, वाई यू आस्क मी अबाउट व्यास? आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्यास, आई नो अबाउट माई सेल्फ। मैं किसी को नहीं जानता और मुझे दूसरों को जानने की जरूरत भी क्या है? मेरे पास जगह ही नहीं है, मेरे ब्रेन में जगह ही नहीं, मेरा माइंड ही नहीं है। मेरे दाता ने मेरे माइंड की किताब ही खत्म बंद कर दी थी। तो ये कहते हैं दाता दयाल क्या अपने आप का ज्ञान नहीं औरों को जाना। हम दूसरों की बात में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। फिर आगे क्या हुआ, उसने आगे क्या कहा, ऐसे कहते हैं ना, दूसरों की बात में हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। जब कोई ज्ञान की बात चलती है तो फिर नींद आ जाती है। जहाँ डांस होते हो, जहाँ नाच होता हो, वहाँ नींद नहीं आती, वहाँ आंखें बड़ी खुल जाती हैं और पैर भी ऐसे ऐसे हिलते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात होती हो वहाँ सो जाते हैं लोग, क्योंकि वो उनको अपने आप से प्यार ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ और होगा क्या, मैं बता देता हूँ आगे। चलो। सब विधि जान अनजान था बिन गुरु के जाना। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरणाई। कौन सा ज्ञान? अपना ज्ञान, वो उसके बगैर नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने कहा, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्ध लाइए, कर सेव से साहब से एक परम पद पाइए। परम पद वहाँ ना जन्म है ना मरण है। हम उस मालिक की खोज में गोद में चले जाते हैं। वहाँ ना कोई दुख है, ना कोई सुख है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना पुनर्जन्म है। वहाँ तो मस्ती है, आनंद है। आगे। आप में गुरु ज्ञान था, गुरु आप लखाया। भ्रम मिटा दुर्मति गई, आप को पाया। भ्रम सारे खत्म हो गए। कब? जब पता चला कि हुए माई मेरा ईश्वर को, भ्रम खत्म हो गए। अब मैं बता देता हूँ हम कहाँ जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। माता जी आप लेट आए हैं, बी अटेंटिव टू मी, बी अटेंटिव टू मी। हमारी 4 मौतें हैं। वी हैव 4 डेथ्स। एक आप सभी मरते हैं। शरीर ठंडा हो गया, मर गया, चलो जी, ले चलो जी। ज्ञानेंद्र जी सुन रहे हो? आपको सुना रहा हूँ। शरीर ठंडा हो गया, डॉक्टर ने कह दिया, आंखें देखी, ये मर गया जी, चला गया, हम जला देते हैं। क्या वो इंसान जिसने शरीर छोड़ा, क्या उसका मन भी मर गया था? अगर उसके मन में कोई आशा है
अगर उसका कहीं अटैचमेंट है बीवी से, बच्चों से, जायदाद से, मंदिर से, मस्जिद से, किसी मूर्ति से, गुरु के मंदिर से, वो मरा नहीं, वो दोबारा जन्म लेगा। जहाँ उसकी अटैचमेंट है वो इस ब्रह्मांड में ही धक्के खाता रहेगा। उसको जन्म लेना पड़ेगा और उसी तरह से लेना पड़ेगा जिस ख्याल में वो मरा। क्या कहा मैंने? उसकी मिसाल देता हूँ आपको। मेरे बापू ने हमें बताया, पंजाब में एक डेरा है बहुत बड़ा, वहाँ के संत बहुत उच्च कोटि के संत थे। उनके डेरे में एक बेरी का बेर अभी भी लगा है, बेर को अभी भी। तो वो संत जो था वो अंत समय आ गया तो उसके बहुत लोग उसके सेवक थे, बहुत लोग उसके सेवक थे। उन्होंने जो फॉरेन जाना था, वो फॉरेन जाने वाले कहने लगे, महाराज हम अब जा रहे हैं, आपने शरीर कब छोड़ देना कोई पता नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा? कहते बेटा जब मैं चोला छोड़ूंगा तो तुम्हारे अंदर घंटियाँ बजेगी, तुम्हें घंटियाँ सुनाई देंगी। वो चले गए, गुरु ने कह दिया। वक्त आया तो उनके सेवकों ने उस बेरी के नीचे उनका लगा दिया बिस्तरा। तो वो लेटे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ऊपर बेर लगा है बहुत प्यारा। तो शरीर छोड़ने से पहले ख्याल आया कि ये बेर खा लेता तो बड़ा मीठा था, प्राण निकल गया, बेर में जा फंसा। सच्ची घटना बता रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं, बापू ने बताया, मेरे दादी ने। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो लोग कहते हैं, वो तो कहते घंटियाँ बजेंगी, तो मरे नहीं, वो तो मरे नहीं है। नहीं, चौथे दिन एक संत आया, चौथे दिन एक संत आया। वो कहते हो कहाँ गए महाराज जी? कहते महाराज क्या बताएं, बेरी के नीचे लेटे हुए थे, उसके बाद पता नहीं कब उन्होंने चोला छोड़ दिया, तो अब हमने उठाकर इधर रखा है। कहते नहीं, यहाँ नहीं, बेरी के नीचे ले चलो। चारपाई उठाई, ऐसे ही वहाँ डाल दी। देखा, ऊपर देखा, इधर देखा, ऊपर बेर लगा हुआ है, वो तोड़ लिया उस संत ने, बेर तोड़कर अपने हाथ में रख लिया। कहते तुम्हारा तो गुरु हो गया ही नहीं वहाँ जहाँ घंटियाँ बज रही थी। तो उनको गुस्सा आ जाता है, लोगों को जो भक्त होते हैं वो गुस्से खोर होते हैं कि हमारे गुरु को क्या कहा। कहते लो फिर घंटियाँ बजवा देता हूँ। उसने बेर को फाड़ा और कीड़ा जहाँ रख लिया। तो ये है तुम्हारा गुरु। अंत समय जहाँ फंस गया, अंत समय जहाँ फंसा, अंतमता सुखता, जो आखिरी ख्याल होगा तुम वहाँ जाओगे। गुरु का ख्याल होगा तो गुरु के डेरे में ही पुत्र बनोगे। परमदयाल जी महाराज ने कहा तुम मेरा ध्यान करोगे तो होशियारपुर में पैदा होगे। मेरा ध्यान नहीं करना, मेरी वाणी को पकड़ना है। दाता दयाल ने लिखा उनके बारे में, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे भाई। ये इस कलयुग के लोग शारीरिक रोग से दुखी है, मन की शांति है, अपना इनको ज्ञान नहीं, तो इनको समझा देना जाने से पहले। तो हमें समझाया, हमें क्या समझाया कि उस संत ने उसको ऐसे मसल दिया और घंटियाँ बज गई। क्या कहा मैंने? तो क्या करना है? तो क्या अंत समय जब हम अपने जीवन में उस रास्ते को अडॉप्ट नहीं करेंगे जिस रास्ते से हम आए हैं, तो क्या अंत समय हम कर लेंगे? सुबह शाम तो हम अपने चारों तरफ फंसे हुए हैं। सत्संग का टाइम रखा 10 बजे, 10:30 में मैंने शुरू किया। सत्संग से किसी को प्रेम ही नहीं है तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सत्संग स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड्स इन द एंड। उसमें सब कुछ ज्ञान मिलता है। इसलिए मेरे सुनने वालों, अपने जीवन को बना लो। जीवन कब बनेगा? जब तुम अपने अंदर झांकोगे, हु एम आई, मैं हूँ कौन। क्या कहा मैंने?
ये मैंने सवेरे में जब कोई बोलना होता तो मुझे सुबह अल्हाम होता है कि इस शब्द पर बोलना। अब इससे ऊंची बात मैं नहीं कर सकता आप लोगों के साथ इससे ज़्यादा। तो एक हमारे शरीर की डेथ होगी, दूसरे मन की डेथ कब होगी? जब हम दुनिया से अटैचमेंट हटा लेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं मेरा जहाँ, ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार ही तज वो माया। मन के ख्यालों को छोड़ दे, मन की किताब पढ़ ले और मन की किताब कब बंद कर दे तो फिर तू कहाँ जाएगा? मन से आगे निकल जाएगा। क्या कहा साहब विजेंद्र सिंह कर्नल साहब, आपके घर में आया हूँ, आप बड़े पुराने प्रेमी हैं, सज्जन हैं, तो आप ले लो मेरे से कुछ ले लो। मन में नहीं रहना है, फिर कहाँ जाओगे? प्रकाश में जाओगे। प्रकाश आत्मा है। लोग कहते हैं आत्मा अमर है, आत्मा अमर नहीं है, आत्मा प्रकाश में जाएगी। आत्मा ब्रह्म है, प्रकाश है, एक बड़ा प्रकाश है, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। हम पार ब्रह्म की अंश हैं, हम पार ब्रह्म में ही वापस जाएंगे। पार ब्रह्म का काम है दोबारा पैदा करना। ये सूरज की किरणें सब कुछ पैदा करती हैं ना। यहाँ दुनिया में जो कुछ भी ज़मीन में पैदा होता है वो दो चीज़ों से पैदा होता है, पानी और सूरज। अगर ये ना मिलेगा कोई चीज़ पैदा नहीं होगी, वो करते हैं पैदा। तो हम प्रकाश में चले जाएंगे, फिर जब कभी उसकी मौज होगी हमें फिर जन्म होगा। इसीलिए कहते हैं कि राम जी ब्रह्मा के अवतार थे, भगवान कृष्ण भी ऐसा कहा जाता है ना, तो वो प्रकाश से आए थे, हम नहीं आए थे प्रकाश, हम कहीं और से आए थे। जो संत मत को मानने वाला है, जिनको गुरु मिल जाता है, वो अपने असली उस घर से आता है, एक विद वन मिशन, कोई मिशन लेकर आता है, वो मिशन के ऊपर अपनी जान दे देता है और सारी उम्र सबको मिशन अपनी सुनाता है। ये तीसरी डेथ हो गई। चौथी वो है जो चौथी चीज़ हमारे अंदर है, जो कान में बैठकर सुनती है, जो आँख में बैठकर देखती है, जो नाक में बैठकर सांस लेती है, जो ज़बान में बैठकर रस लेती है, खट्टा मीठा, वही देखती है ना, और तो कोई नहीं है ना। वही जिसके सहारे मेरा हाथ हिल रहा है, वो चौथी चीज़ है। वो उस महान शक्ति में वापस जब चली जाएगी तो वो हमारा अंतिम होगा। उसको कहते हैं मोक्ष, उसको कहते हैं मुक्ति। दुनिया मुक्ति कहती है, शरीर को रोग आ गया, तुम कहोगे मुझे मुक्त कर दो महाराज इससे, रोग चला गया तो मुक्त हो गया। गरीबी है, उससे मुक्ति मान ली, महाराज मुक्ति दे दो। गरीबी चल गई, अमीर हो गए, गरीबी से मुक्ति हो गई। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो मुक्ति के कई रूप हैं, मोक्ष का कोई रूप नहीं। मोक्ष है जहाँ इस संसार से सारे मोह का नाश हो जाए, कोई मोह ना रहे, कोई अटैचमेंट ना रहे, कोई आस ना रहे, कोई किसी तरह की कामना ना रहे। बिन पंख उड़ जाना है, बिन पंख उड़ जाना है। आई हैव रिटन माई ओन ऑटोबायोग्राफी कर्नल साहब, वो अमेरिका में छपी है। उसमें मेरा हेडिंग उन्होंने लिखा, आई विल एवेपोरेट इन द यूनिवर्स लास्ट, आई विल एवेपोरेट इन द यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स में मिल जाऊँगा। जो मालूमता मंदिर ने छापी उसका हेडिंग है, हिज ग्रेस इज माई फेट, उसकी दया ही मेरी किस्मत है। उसकी दया ने मेरा किस्मत बना दिया। मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ उनकी दया के मुताबिक हूँ। जो हो रहा है उनकी दया से हो रहा है, जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया। आई हैव डन नथिंग इन माई लाइफ। जो होना जा मेरे से करवाना था उसी ने किसी न किसी रूप में मुझसे करवाया। मैंने कुछ नहीं किया। सो आई डोंट क्लेम एनी क्रेडिट कि मैं नहीं किया, कुछ नहीं किया। बात समझ गए। और लास्ट में मैंने लिख दिया, माई लाइफ इज हिज लैप, मेरी ज़िंदगी उसकी गोद है, मेरे गुरु की। आई लिव इन द लैप ऑफ माई गुरु, और वो सर्वव्यापक है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। आप में आप था,
आपे के भीतर आप मिला जी घट मिला कुछ रहा न बाहर। जब अपने आप का ज्ञान हो गया ना, यू बिकम द किंग ऑफ किंग्स। जा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह, वो शहंशाह बन जाता है। क्या कहा मैंने आगे? राधा स्वामी की दया आपे को बूझा। उनकी दया से मैंने अपने आप को जाना। दादा दयाल कह रहे हैं, मैं कहता हूँ मैंने अपने आप को परम दयाल फकीर जी महाराज के चरणों में बैठकर उनकी बात पर चलकर अमली जीवन तक। मैंने कहा था बेटा आलम नहीं बनना, आबिल बनना, अमली जीवन। किताबें नहीं पढ़नी, बंद कर दिया, मन की किताब पढ़ा। जिस दिन से मन की किताब पढ़ी जिंदगी का पता लग गया। व्हाट इज लाइफ? लब खुले और बंद हुए, ये राज जिंदगानी है। जब तक बोल रहा है इंसान, देख रहा है वो है, जब वो बंद हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। क्या कहा मैंने? आगे लास्ट पर राधा स्वामी की दया पे को बूझा, आप को जब लख लिया सब कुछ तब सूझा। When you know yourself, you know everything. तुम बहुत ऊंची मंजिल पर पहुंच जाते हो, आपको सब कुछ नजर आएगा। जो कमरे में बंद है, बॉडी में बंद है, उसको क्या पता लगेगा? तो मैंने आज बहुत कुछ कह दिया। हो सकता है कुछ ऐसे शब्द मेरे मुख से निकले हों जो आपके सुनने के नाकाबिल हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई बोलने के लिए मैं मजबूर हूँ। मैं झूठ नहीं कह सकता। मैंने कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरे सतगुरु ने बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? मेरा सतगुरु चाहिए, और वो मिला, गुरु मिला तो सब मिला। क्या कहा मैंने? आप सब सुखी रहो, खुश रहो। 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए। आई थिंक ये काफ़ी है। बोलने को तो मैं बोलता चलूँगा, लेकिन मैंने होशियारपुर पहुँचना है, मैंने होशियारपुर पहुँचना है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ आपको शारीरिक तंदुरुस्ती मिले, मन को शांति मिले, घरों में सुख हो, घरों में शांति हो, घरों में प्रेम हो, और तुम्हें अपने नाम को जानने की झलक मिल जाए। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। चरण